नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस की कमी को देखते हुए अगस्त माह में पुलिस की होगी भर्ती। नैनीताल में हुआ सड़क हादसा, एक की हुई मौत, एक घायल। रामनगर में गर्भवती महिला की मौत से गुस्साई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का फूंका पुतला। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में घपले घोटाले करने में अधिकारी हमेशा आगे रहते हैं। ऐसा ही एक मामला चारधाम यात्रा पड़ाव पर जल संस्थान द्वारा लीपापोती करके बनाई गई पानी की टंकियों को लेकर भी है। सामाजिक कार्यकर्ता शशि भूषण मैठानी ने यात्रा के प्रमुख पड़ाव जोशीमठ में जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि विभाग पैसों को ठिकाने लगाने के लिए इन टंकियों पर सिर्फ बाहर से रंगरोगन करके लीपापोती में जुटा है, जबकि इन पानी की टंकियों के अंदर पानी की जगह कूड़ा करकट भरा है। टैंक के हाल अंदर भी दिखाया, बाहर भी दिखा दिया, इसका पानी कहाँ से निकल रहा है वो भी मैंने बता दिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये सामने ये नेशनल हाईवे है, बद्रीनाथ का मार्ग है, और जाहिर सी बात है कि 1 जुलाई से सरकार की मंशा है कि चारधाम यात्रा को खोला जाए, और यात्रा जब सुचारू की जाएगी तो देश भर से देश विदेश के यात्री इस रास्ते होकर के बद्रीनाथ पहुंचेंगे। यहाँ पे नरसिंह मंदिर के जो लोग दर्शन करेंगे, यात्री यहाँ तक उनकी भीड़ लगती है, और वो यहाँ पे पानी पिएंगे। पानी कहाँ से पिएंगे आप जरूर यहाँ ध्यान दीजिए। जल संस्थान ने कह दिया कि इसकी सफाई कर दी है, और ये पानी यहाँ से पिएंगे। देखिए आप, यहाँ से निकासी होगी, यहाँ टोंटी लगी हुई है और ये आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर कुत्ता मरा है, इसके अंदर जूते सड़ रहे हैं, इसके अंदर सड़ान मार रहा है पानी। और जल संस्थान ने आखिर ये कैसे इस पे पेंट करके ये बता दिया है कि ये हमने इसकी सफाई कर ली है। और ये डेट देखिए आप, ये मैंने नहीं लिखी, ना मोहल्ले वालों ने लिखी, ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर लिखा है। जोशीमठ ये जगह है, और जोशीमठ में ये देखिए इतना बड़ा ये घोटाला नहीं, ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। 3 बार तो कुत्ते मरे थे अंदर, बड़ी मुश्किल से निकाला, उसकी सफाई किया है हमने। मैंने कई बार जल विद्युत के पास जा करके, यहाँ वार्ड मेंबर के पास, नगर पालिका में जाके मैंने बीच में बताया भी था कि यहाँ पर जो है पेयजल के लिए साफ सफाई कर दो, इसको टैंक। नहीं, सबसे बड़ी बात तो हम वही देख रहे हैं ना कि इन्होंने कह दिया इसमें पानी है, लेकिन जहाँ से पानी की निकासी होनी वहीं नल नहीं है, टोंटी नहीं है उसमें। ये सबसे बड़ी बात है। 1 हफ्ते पहले इन्होंने लिख के चले गए कि यहाँ पर सफाई हो चुकी है। हाँ। सफाई का हाल आप देख रहे होंगे अंदर। ये हो गया। अच्छा ये बता, कितने साल से लगभग इसमें पानी नहीं है? ये 10-15 के बीच में, 15 साल से लगभग पानी। 15 साल हो गया, क्योंकि हर कोई 12 से 15 बोल रहे हैं, तो मैंने 12 साल का जिक्र इसमें किया है। तो यानी कि आप भी ये मान रहे हैं कि 15 साल के लगभग, 15 साल करीब हो गया। उत्तराखंड के 6 जिलों में आज यानी शुक्रवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही मैदानी इलाकों में गरज के साथ बौछार और अंधड़ की आशंका है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा भीषण गर्मी और उमस से राहत दिला सकती है। प्रदेश में बीते 10 दिन से गर्मी बेहाल कर रही है। खासकर मैदानी इलाकों में लू के थपेड़ों के बीच जनजीवन प्रभावित है। पहाड़ों में भी चटक धूप से तपिश बढ़ा दी है। अब सभी आसमान की ओर से बारिश की आस लगाए देख रहे हैं। गुरुवार को भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में धूप खिली रही और भीषण गर्मी ने पसीने छुड़ाए। कोरोना संक्रमण के चलते अप्रैल में बंद किया गया दून का गांधी पार्क शनिवार सुबह 5 बजे आमजन के लिए फिर खोला जा रहा है। पार्क जरूर खुल रहा है, लेकिन शर्त रहेगी कि बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा और पार्क में शारीरिक दूरी का पालन भी अवश्य करना होगा। पार्क में प्रवेश से पूर्व आमजन की थर्मल स्क्रीनिंग भी करने के आदेश दिए गए हैं। अभी पार्क में सुबह 5 बजे से 9 बजे तक 4 घंटे और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटा पैदल सैर करने की अनुमति रहेगी। देहरादून के प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल वेलम बॉयज स्कूल के प्रबंधक, प्रिंसिपल और उप प्रिंसिपल के खिलाफ डायरनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो गया है। उन पर आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को हलाल का मीट परोसा गया। इसके लिए बाकायदा टेंडर भी आमंत्रित किए गए हैं। बजरंग दल की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना देवस्थानम बोर्ड के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना 22वें दिन भी जारी रहा। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक ये काला कानून खत्म नहीं किया जाता, धरना जारी रहेगा। जय श्री केदारनाथ। मैं आचार्य संजय तिवारी केदारनाथ धाम से। हमारा देवस्थानम बोर्ड के विरुद्ध जो धरना अभी तक जारी है और ये जारी ही रहेगा जब तक सरकार इस देवस्थानम को रद्द नहीं करती है, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करती है, तब तक हमारा ये धरना और ये शीर्षासन बरकरार रहेगा। जय श्री केदारनाथ। कह रहा है कि देवस्थानम बोर्ड जो है रद्द कर दिया जाता है, और वहीं उनके छोटे भैया जो उपनेता कहलाते हैं वो इस बात को जो है फिर परस्यू करते हैं कि नहीं, हम तो नहीं मानते हैं। तो हम किस प्रकार से इस बात को स्वीकारें कि उत्तराखंड सरकार में कैसी एकता है, कैसी यूनिटी है। और वर्तमान में मैं सुन रहा हूँ
कि हमारे मुख्यमंत्री जी गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ रहे हैं। पहले मैं उनका स्वागत करूंगा इसलिए कि उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ये लोग एक प्रोपगंडा के तहत जो है देवस्थानम बोर्ड को जो है ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। और ये चीज़ इस चुनाव में साबित हो जाएगी। उस गंगा जी का आशीर्वाद, और उस गंगा जी अगर वो गंगा मैया आपको श्रापित करे तो कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति यहाँ से फतेह नहीं कर पाएगा। और ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ। मैं पुनः आपको आगाह कह देता हूँ कि माँ गंगा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए आप हमारे तीर्थ पुरोहितों की जो मांग है, जो हमारा अस्तित्व, जो हमारी व्यवस्था चल रही है सनातन से, मैं एक उदाहरण इसमें अवश्य जोड़ देना चाहता हूँ। अगर आपको इस बात की परेशानी है तो इससे पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन जी जब गंगोत्री आए थे, उन्होंने हमारी विजिट बुक में बाकायदा लिखा कि ऐसी व्यवस्था मैंने आज तक किसी तीर्थ में नहीं देखी। बाबा केदार, हम समस्त तीर्थ पुरोहित समाज एवं हक हकूकधारी चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी हम देवस्थानम बोर्ड का 2 साल से लगातार विरोध करते आ रहे हैं। मैं सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप जल्द से जल्द इस देवस्थानम बोर्ड को रद्द करें। जय बाबा केदार। चमोली जिले के पोखरी विकासखंड के ग्राम सभा पनाई सलोड़ तो को जाने वाला रास्ता पीएमजेएसवाई की लापरवाही के कारण ध्वस्त हो गया है, जिस कारण ग्रामीणों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टिहरी के जिला अस्पताल बौराड़ी में मुख्यमंत्री की घोषणा पर ऑक्सीजन प्लांट की जमीनी हकीकत यह है कि केवल ढांचा तैयार कर दिया गया है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट की कार्य प्रगति कछुआ गति से चल रही है। प्रशासन का कहना है कि प्लांट को अभी तैयार होने में 1 महीना और लगेगा। निर्माणदायी संस्थाओं ने सिविल वर्क के नाम पर एक टीन सेट तैयार कर दिया है। दिक्कतें तो कोई भी नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट के जो सिविल वर्क है वो पूरा हो गया है और 1-2 दिन के बाद शासन के द्वारा हमें प्लांट डिस्पर्स भी होंगे वहाँ से। जब मशीनरी आ जाएगी तो उसे हम इस्टेब्लिश कर देंगे और हमने इसके लिए सारी पूरी कर ली। ऑक्सीजन पाइपिंग के भी कल परसों से स्टार्ट हो रही है, हमारी लगनी शुरू हो जाएगी और हमारे जो ट्रांसफार्मर की प्रक्रिया थी वो भी पूरी हो गई है और इसको जल्द से जल्द हम 1-2 हफ्ते में इसको स्टार्ट कर देंगे। 500 LPM का प्लांट बन रहा है। ये मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 महीने में ये प्लांट संचालित हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से प्रगति है, 2 एजेंसीज इसमें काम कर रही है। CPW है, डी जो प्लांट लगा रही है, इनफैक्ट 3 एजेंसीज एक तरीके से काम कर रही है, जो प्लांट लगा रही है और पैनल वैनल के काम अंदर व्यवस्था कर रही है। उसके अलावा जो पाइपलाइन है वो PWD कर रही है और तीसरा जो बिजली के काम है वो UPCL ने अपने एस्टिमेट्स दिए थे। सभी को CPWD को तो धनराशि भारत सरकार से जारी हुई है, बाकी जो हमारे विभाग हैं PWD और UPCL, इनको हमारे यहाँ से पैसे जारी हुए काफ़ी वक्त हो चुका है और ये काम बिल्कुल ही हम ऐसा अपेक्षा करते हैं कि 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। गर्भवती महिला की मृत्यु पर आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। PP मोड़ पर गए रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय रामनगर से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें संयुक्त चिकित्सालय के डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही से एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई, जिसके चलते रामनगर में नगर अध्यक्ष DC हरबोला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया गया। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार नैनीताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि फोर्स की कमी को देखते हुए अगस्त महीने में पुलिस फोर्स में करीब 1200 नई नियुक्तियों को किया जाना है, जिससे कि थानों में फोर्स की कमी को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस 4 महाअभियान के तहत कार्य करने की रूपरेखा तैयार करी है, जिसमें महिला सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति और साइबर सुरक्षा पर व्यापक रूप से कार्य किया जाना है। उत्तराखंड के युवाओं द्वारा सोशल मीडिया में छेड़ी गई मुहिम हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून की मांग पूरे प्रदेश भर में चरम पर है। आम जनमानस के साथ ही राजनीतिक दलों के व्यक्ति विशेष भी इस मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भू कानून की इस मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू करना कांग्रेस की प्राथमिकता रहेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महामंत्री कांग्रेस ललित वरसवाण। इनका क्या कहना है इस विषय पर, इनसे बात करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम इस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करने की बात करी थी, हम भी उसका पूर्ण समर्थन करते हैं।
क्योंकि आज उत्तराखंड में जिस प्रकार से भूमाफियाओं का स्वामित्व बढ़ते जा रहा है, उससे लगता है कि यहाँ के नौजवान पीढ़ी के बेरोजगारों को आने वाले समय पर अपनी ज़मीन में भी अपना हक नहीं मिल पाएगा, अपना कानूनी हक नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आने वाली 2022 में आप सब लोगों का समर्थन, सब लोगों का आशीर्वाद रहा, कांग्रेस की सरकार स्थापित रही, तो निश्चित तौर पर हम सब लोग इस कानून के समर्थन में ज़रूर विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी इसमें समर्थन करवाते हुए जो यहाँ की जन भावनाएँ हैं उसके अनुरूप इसमें अमली जामा पहनाने का पूरा प्रयास करवाएंगे। नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर समीपवर्ती क्षेत्र बल्दिया खान पर सुबह तड़के एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं दूसरे युवक की वाहन के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। विकासखंड मुनस्यारी के श्री राम स्वावलंबन और बहुउद्देशीय सेवा संस्था की अध्यक्षता में संचालित मां नंदा देवी गौ सेवा संरक्षण केदार डांडादार में आगामी 4 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। संस्था के अध्यक्ष तेज सिंह पापड़ा ने बताया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में संगठन के समस्त पदाधिकारी और सदस्यों के साथ ही मुनस्यारी की गणमान्य व्यक्ति जोहार वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह और कई लोग प्रतिभाग करेंगे। मेन बनौली मोटर मार्ग आज विगत 10 दिनों से अभी तक नहीं खुला है। ये मोटर मार्ग इन तीनों गांव कर्णप्रयाग ग्वालदर मोटर मार्ग को जोड़ता है, लेकिन ये मोटर मार्ग अभी तक बंद पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रोड की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अधिकारी से लेकर रोड के ठेकेदार अभी तक केवल खोखले आश्वासन दे रहे हैं। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार की उदासीनता के चलते प्रदेश का सेवा योजन विभाग आज की तारीख में सिर्फ बेरोजगारों के आंकड़े संजोए रखने और रोजगार मेला नामक नौटंकी करने भर के लिए रखा गया है। नेगी ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2020-21 तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 8.0 लाख थी और इसी प्रकार 2019-20 में 7.78 लाख, 2018-19 में 8.03 लाख और वर्ष 2017-18 में 8.57 लाख थी। विगत कुछ वर्षों से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नाम पर रोजगार मेला नामक नौटंकी कर बेरोजगारों से छल किया जा रहा है। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के भेट गांव के ग्रामीण सौर ऊर्जा की मांग कर रहे हैं। बरसात के समय लाइट न होने के कारण गांव में रात के अंधेरे में जानवरों का डर भी ग्रामवासियों को सता रहा है। ग्रामीण कई बार शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं ली। विधायक मुकेश कोरी से भी सौर ऊर्जा की समस्या को लेकर बात की गई, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास इसका बजट नहीं होता है। मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ, ब्लॉक कलजीखाल, गाँव मेरा भेट गाँव है। मेरी ग्राम सभा में 4 गाँव आते हैं, झटकंडी, तंगोली और टंगी भेट गाँव, जो कि 3 गांव में सौर ऊर्जा लाइटों का निर्माण किया गया है और मेरे गांव में लाइट नहीं है, क्योंकि काफ़ी हमें जो जानवरों से काफ़ी डर लगता है और गांव में काफ़ी अंधेरा होता है, झाड़ी होती है, इसलिए क्योंकि इसके लिए मैंने विधायक साहब से बात की थी, मुकेश कोहली की हैं जो पौड़ी के विधायक। उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास इसका बजट नहीं होता है। उन्होंने बोला कि आप इसकी जो ब्लॉक के प्रमुख होते हैं उनसे बात करो। उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हमारे पास लाइट नहीं है। जो कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम पे इन लोगों को याद खूब आती है, तब इन लोगों को याद क्यों नहीं आती कि इस गांव का भी हमने ध्यान देना है। क्योंकि मेरा एक छोटा सा गांव है, इसमें मुश्किल से 12-13 मकान हैं और रात के टाइम में आप देखोगे कि गांव में बरसात होती है, काफ़ी चीज़ें होती है, कभी लाइट चली जाती है, तो गांव में क्या होता है कि अंधेरा हो जाता है। सौर ऊर्जा लाइट से ये फायदा होता है कि रास्ते जो अंधेरे होते हैं उनमें थोड़ा उजाला हो जाता है, जिससे कि जानवर डर जाते हैं। गढ़वाल टेक मुक्ति बोर्ड द्वारा विभिन्न वर्षों की भांति इस बार भी कोरोना काल में अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में संस्था द्वारा विभिन्न जिलों के गाँव को चिन्हित करके वहां के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए सामग्री किट देने का अभियान शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत जखोरी ब्लॉक के ग्राम किरोड़ा में प्राथमिक विद्यालय किरोड़ा मल्ला और प्राथमिक विद्यालय किरोड़ा तल्ला के सभी छात्रों को पठन पाठन की सामग्री दी गई। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित उछोली ने संस्था की ओर से इन विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाई की सामग्री वितरित की गई। इस कोरोना काल के भीतर पहले हम लोगों ने जरूरतमंद लोगों तक जो है राशन पहुंचाने का एक अभियान चलाया और उस अभियान के साथ साथ आज गढ़वाल टेक ग्रुप मुक्ति बोध संस्था के सहयोग से एक नए अभियान की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों के जो स्कूल हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, वहां उनको हम लोग जो है अध्ययन सामग्री की एक किट वितरित करेंगे। और इसी अभियान के तहत आज हम लोगों ने जोखोली ब्लॉक की ग्राम सभा किरोड़ा के दोनों प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र हैं
उनको ये अध्ययन सामग्री की ये किट जो है वितरित की है। इसके बाद रुद्रप्रयाग जिले के अन्य स्कूलों में हम लोग इस अभियान को ले जाएंगे और इसके साथ साथ जैसे जैसे हम लोग इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो गढ़वाल मंडल के जो अन्य जिले हैं टिहरी, पौड़ी, चमोली, इन जिलों तक भी हम इस अभियान को लेकर के आगे जाएंगे। अब खबर नगर पंचायत सतपुली से है, जहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष अंजना वर्मा भाजपा से ही है और उनके स्वयं विकास की पोल खोलने वाले भी भाजपा के युवा नेता जगदम्बा डंगवाल हैं। जगदम्बा डंगवाल ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा 3 बोर्ड लगाए गए हैं। ये बोर्ड उत्तर प्रदेश के फार्म ने लगाए हैं, तो क्या उत्तराखंड में कोई ऐसी फार्म नहीं है जो कि बोर्ड लगाती हो? इन बोर्डों के लिए केवल 3 ही कोटेशन आई है, वो उत्तर प्रदेश से है, जबकि इनके टेंडर उत्तराखंड के अखबारों में छपे थे। तो उत्तराखंड से पहले उत्तर प्रदेश वालों को कैसे पता चला? यही नहीं, नगर पंचायत हर बड़े छोटे सामान को उत्तर प्रदेश से ही क्यों मांग रही है, जबकि ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो उत्तराखंड से नहीं मिलता हो। तो इस प्रकार की जगह नहीं है जो नगर पालिका के द्वारा जो है टाइल्स बिछाई है। यहाँ पर जब हमने देखा कि बहुत दुर्दशा हो रखी है रोड से हट के, जहाँ पर पार्किंग का स्थान भी है, तो वहाँ हमने टाइल्स लगाई। इसके संबंध में हमारी बात हुई ए से और जे से NH, तो उन्होंने कहा कि आप लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हमने लगाया। अब आज हमने टाइल्स लगा के देख लीजिए, अब वहाँ पर जो है पार्किंग की बड़ी अच्छी व्यवस्था है और सफाई भी अच्छी होती है। पहले बहुत दुर्दशा थी उस स्थान में। नहीं, लेकिन जो उनका कहना है, तो उनका कहना है कि उन्हीं के घर के आगे क्यों लगा, मतलब बाजार में भी सड़क पे खड्डे हैं, उनको तो बंद नहीं किया गया। उनके घर के आगे वो नहीं है, वहाँ सार्वजनिक स्थान है, वो तो उनका घर वो तो सार्वजनिक स्थान है, तो वहाँ पर देख लीजिए ना आप कितनी पार्किंग की जगह है, कितनी गाड़ियाँ खड़ी होगी वहाँ पर। इस लागत के बोर्डों में एक बोर्ड जो है 4,40,000 का, एक बोर्ड जो है 3,80,000 का, एक बोर्ड जो है 4,10,000 का, 4 लाख GST आएगा। उनका कहना है कि ये बोर्ड जो क्वालिटी है इस बोर्ड में, वो क्वालिटी बहुत निम्न है और वो बहुत कम रेट के हो सकते हैं, जो ज़्यादा के दिखा रखें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से आज के दिन पे PWD से भी कम दरों पे ये गेट लग पाएंगे, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ी TV। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।